हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। दोस्तों, आज आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा चैनल जो है हाफ मोनेटाइज हो गया है, जिसमें हमारे चैनल पर मेंबरशिप और सुपर्स के ऑप्शन आने लगे हैं। और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे तो हमारा चैनल जो है जल्द ही फुल मोनेटाइजेशन का थ्रेशोल्ड भी कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के यूनिट 13 के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा का बोर त्रिज्या का मान कितना है? तो इसका मान है 0.529 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट प्रश्न है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय विच फॉर्मूला। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस सूत्र से दी जाती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी जाती है इस सूत्र से, En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2 करस्पॉन्डेंस टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज। n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में संक्रमण किस स्पेक्ट्रल श्रृंखला से संबंधित है? तो यह संबंधित है बाल्मर सीरीज से। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य किससे दी जाती है? तो डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य दी जाती है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m भी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। किस क्वांटम संख्या से ऑर्बिटल का आकार ज्ञात होता है? तो इसका आंसर है अज़ीमुथल क्वांटम संख्या L। इसे ही दिगंशी क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 4। चौथे प्रमुख ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो चौथे प्रमुख ऊर्जा स्तर में अधिकतम होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज्ड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल प्रस्तावित किया श्रोडिंगर ने। नेक्स्ट है, which rule state that electrons occupy degenerate orbitals singly first। कौन सा नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उपकक्षाओं में एकल रूप से भरते हैं? तो हुंड का अधिकतम गुणकत्व नियम बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले उपकक्षाओं में एकल रूप से भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कितनी है? तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle states that two electrons in the
same orbital must have opposite spin? कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन रखते हैं? तो यह बताता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अगला प्रश्न है शेप ऑफ अ पी ऑर्बिटल इज, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो पी ऑर्बिटल का आकार होता है डंबल आकार का। एस ऑर्बिटल का आकार होता है गोलाकार, पी का होता है डंबल आकार और डी का होता है डंबल आकार। अगला प्रश्न है राइटबर्ग्स इक्वेशन फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रल रेखाओं के लिए राइटबर्ग समीकरण लिखिए। तो यह समीकरण है 1/λ इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स? कौन सी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की अभिविन्यास को दर्शाती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m। अगला प्रश्न है व्हाट डज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ सटीक रूप से ज्ञात करना असंभव है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन F सबसेल। F उपकक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो F उपकक्ष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। S उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14। नेक्स्ट है द फर्स्ट सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस was proposed by। प्रयोगात्मक प्रमाण पर आधारित पहला सफल परमाणु मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो यह प्रस्तावित किया था रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है which series of hydrogen spectrum lies in infrared region? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रृंखला अवरक्त क्षेत्र में होती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पास चेन सीरीज जो है अवरक्त क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल पार्टिकल हैज नो चार्ज? किस मौलिक कण पर कोई आवेश नहीं होता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगला प्रश्न है हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सबसेल? डी उपकक्ष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो डी उपकक्ष में होते हैं 5 ऑर्बिटल। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डिफाइंस व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है? तो मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है ऑर्बिटल का आकार और ऊर्जा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न which quantum number is associated with spin of electron? कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन से संबंधित है स्पिन क्वांटम संख्या s, जिसके 2 मान संभव होते हैं, एक तो +12 और एक -12।
अगला प्रश्न है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज फॉल्स इन विच रीजन? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज किस क्षेत्र में होती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज होती है पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो स्फेरिकल, गोलाकार। अगला प्रश्न, विच एलिमेंट हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर? किस तत्व की परमाणु संरचना सबसे सरल है? तो सबसे सरल परमाणु संरचना वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस ऑफ। दो क्रमागत कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर किसके बढ़ने पर घटता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या n के बढ़ने पर घटता है। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से दी जाती है? तो 2n²। अगला प्रश्न है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। अगला प्रश्न है, विच ऑर्बिट ऑफ बोहर मॉडल करस्पॉन्डेंस टू ग्राउंड स्टेट? बोहर मॉडल की कौन सी कक्षा ग्राउंड स्टेट कहलाती है? तो फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इमिटेटेड इन बाल्मर सीरीज? बाल्मर श्रृंखला में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न, हु प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव ड्यूअल नेचर पार्टिकल एंड वेव? किसने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों गुण होते हैं? तो लुईस डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इक्वल्स टू 3 सेल? n इक्वल्स टू 3 सेल में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी व डिफरेंट ओरिएंटेशन? कौन सी क्वांटम संख्या समान ऊर्जा वाले किंतु भिन्न अभिविन्यास वाले ऑर्बिटल को अलग करती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ई गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है, इन अपबाउ प्रिंसिपल द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन विच रूल? अपबाउ सिद्धांत में ऑर्बिटल भरने का क्रम किस नियम पर निर्भर करता है? तो अपबाहु प्रिंसिपल में ऑर्बिटल भरने का क्रम n+1 नियम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज लाइज इन विच रीजन? ब्रैकेट श्रृंखला की स्पेक्ट्रल रेखाएं किस क्षेत्र में होती हैं? तो इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज ऑल्सो नोन एज के सेल? कौन सा सेल के सेल कहलाता है? तो n इक्वल्स टू 1 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय विच एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति किस प्रयोग से प्रमाणित हुई थी? तो डेविसन जर्मर प्रयोग से। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाज गिवन बाय? स्थिर कक्षाओं की अवधारणा किसने दी थी? तो स्थिर कक्षाओं की अवधारणा दी थी नील्स बोर ने।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डंबल आकार का। अगला प्रश्न है विच रूल प्रिवेंट्स वॉयलेंस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पाउली अपवर्जन सिद्धांत का उल्लंघन होने पर कौन सा नियम रोकता है? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इटसेल्फ, पाउली का अपवर्जन नियम स्वयं। अगला प्रश्न द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एम सेल n=3 आर। एम सेल n=3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू। राइडबर्ग नियतांक का मान कितना है? तो 1.097 into 10⁷ मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन which series of hydrogen spectrum lies in visible region। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रृंखला दृश्य क्षेत्र में होती है? तो बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके गुणक में क्वांटाइज्ड होता है? तो h/2π। अगला प्रश्न विच क्वांटम नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल। कौन सी क्वांटम संख्या एक सेल में उपकक्षकों की संख्या बताती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या n। अगला प्रश्न What is the energy of an electron in second orbit of hydrogen atom। हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है Who discovered atomic nucleus। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व के समस्थानिकों के लिए कौन सा उप परमाणविक कण उत्तरदायी होता है? तो न्यूट्रॉन कण उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा की यह सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।